अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें ये क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपको इसकी ईजीली समझ आ जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें वो क्या कह रहा है कि फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा, सारे की पावर हमारे पास क्या है -1। हमें यहाँ पे z की कीमत दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद इसमें बताना है कि इसका रियल पार्ट कौन सा है और इसका इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो अब हम इसके सोल्यूशन की जाने बढ़ते हैं। सोल्यूशन की जाने बढ़ने से पहले मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे आप ये z इज़ इक्वल टू 2 + 7 आयोटा इंटू यानी सारे की पावर -1 है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर इसकी पावर में क्या है -1 है, तो आप क्या करोगे, आपको ये सिंपल पता होना चाहिए। जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1। तो इसको हम ये जब -1 था तो इसको सॉल्व करना बहुत हमारे लिए मुश्किल था, लेकिन अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक मेथड बताया था, जनरल है, कि अगर हमारे पास यहाँ पे 2 + 7 आयोटा यानी अगर बटे के नीचे अगर क्या आ जाए, आयोटे वाली टर्म आ जाए, तो आप उसको कंजुगेट के साथ इसी का कंजुगेट लेकर उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और उसको डिवाइड भी कर देते हैं। तो कंजुगेट कैसे लेते हैं ये तो मैं चैप्टर के स्टार्टिंग से ही आपको बताता आ रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, ये प्लस का था ना, तो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, इधर भी माइनस कर दोगे, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, इसको ज़रब भी दे दोगे, तकसीम भी कर दोगे। तो अब यहाँ पर देखो, ऊपर वाला ये जो 1 है, इसके साथ ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा। अब ये नीचे वाला ये है 2 + 7 आयोटा इंटू 2 - 7 आयोटा, तो ये हमारे पास क्या खा जाएंगे, एक दूसरे के साथ ज़रब खा जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब हमारे पास है ये देखो 2 - 7 आयोटा। अब ये देखो a + b इंटू a - b, ये इस फार्मूले की फॉर्म में नहीं आ गया, तो ये हमारे पास किस के बराबर था, यानी ये a² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 7 आयोटे का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसकी वजह क्या है आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, कि हमारे पास यहाँ पे सिंपल है ना, यानी a² - b², तो ये आ जाएगा। अब a की जगह 2 है ना और b की जगह हमारे पास क्या है, 7 आयोटा, तो इसीलिए मैंने इसको लिख दिया। अब आपको ये एक बात पता होनी चाहिए कि जब 2 को 2 के साथ ज़रब दोगे तो 4 बन जाएगा, जब आप 7 को 7 के साथ ज़रब दोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 49, और आयोटा ज़रब आयोटे का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे ये बन जाएगा। ये देखो, आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटे का स्क्वायर होता है -1 के। ये मैं लिखा है आयोटे का स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो -1 के, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये माइनस अंदर के साथ ये जब ज़रब खाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर देखो 4 में आप 49 ऐड करो तो ये कितना बन जाता है, 43 बन जाता है। अब आप क्या करेंगे, -7 इसको लिख सकते हो ना, तो मैंने क्या कर दिया, 2 3 - यहाँ पे आयोटा लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास इसका रियल पार्ट होगा, जिसके साथ आयोटा नहीं होता वो इसका रियल पार्ट होगा, और जिसके साथ आयोटा होता है वो इसका क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। ये सवाल बढ़ाए हैं हमें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।